जेएनएम फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मैं अगले टॉपिक हृदय के बारे में बात करूंगा। हृदय का डायग्राम और रक्त परिसंचरण तंत्र। यह टॉपिक एग्जाम की व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हृदय की जो संरचना होती है वो दिल की आकार की होती है। अपने दिल का आकार देखा है और उसी का आकार का हृदय की संरचना होती है। हृदय की संरचना के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यह दिल के आकार का होता है और इसमें कितने भाग होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। हृदय को हम लोग पहले दो भाग में बांटते हैं, बायां भाग और दायां भाग। बायां भाग और दायां भाग। इसके बाद हम लोग इसको पुनः दो भाग में बांटते हैं, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऐसे करके जो हृदय होता है उसमें टोटल 4 भाग हो जाता है। पहले बायां भाग, फिर दायां भाग, फिर ऊपरी भाग, फिर निचला भाग। ऐसे करके इसमें टोटल कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं हृदय के अंदर। बायां भाग में देखते हैं, ऊपरी भाग को आलिंद कहते हैं और निचले भाग को निलय कहते हैं। इसी तरह इसको बायां आलिंद और बायां निलय कहते हैं। दाहिने भाग में देखते हैं तो दायां आलिंद ऊपरी भाग को दायां आलिंद कहते हैं और निचली भाग को दायां निलय कहते हैं। मतलब ऐसे करके हृदय में टोटल 4 भाग होते हैं, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। अब हृदय में कैसे रक्त की सप्लाई होती है, कैसे रक्त का परिवहन होता है, हम थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। हृदय में धमनी पाया जाता है, सिरा पाया जाता है। पहले हम धमनी के बारे में बात करेंगे। धमनी जो होता है शुद्ध रक्त ले जाती है हृदय में। जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त को हृदय में लेकर जाती है और जो सीरा होता है अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है। देखिए दोनों में अंतर। धमनी का काम है शुद्ध रक्त को हृदय में लाना और सीरा का काम है अशुद्ध रक्त को हृदय में लाना। दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है। हृदय में दोनों लाता है रक्त को, लेकिन धमनी जो करता क्या है वो शुद्ध रक्त को लाता है और सीरा किसको लाता है अशुद्ध रक्त को लाता है हृदय में। उसी टाइप से दो और होते हैं, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सीरा। जो पल्मोनरी धमनी होता है वो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में ले जाता है। जो पल्मोनरी धमनी होता है वो अशुद्ध रक्त जो होता है उसको हृदय से निकालकर फेफड़ा में ले जाता है। और जो सीरा होता है, पल्मोनरी सीरा होता है वो शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाता है। मतलब कि जहां पल्मोनरी शब्द लग गया वहां पर उनका उल्टा काम हो जाता है।
पहले धमनी शुद्ध रक्त को ले जाती थी, लेकिन पल्मोनरी जहां शब्द लग गया, पल्मोनरी धमनी जहां शब्द लग गया, अब वो अशुद्ध रक्त को वहन करने लगी। जहां पहले शिरा अशुद्ध रक्त को लेकर जाती थी, वहीं पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शब्द लग जाने के कारण अब शुद्ध रक्त को वहन करने लगी। हृदय के बाईं तरफ शुद्ध रक्त पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। हृदय में जो दो भाग होता है, बायां भाग और दायां भाग, जो बायां तरफ हमेशा क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, और दायां तरफ क्या होता है, हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। इस बात को ध्यान रखना है। हृदय में दो भाग होता है, बायां भाग और दायां भाग। बाईं तरफ हमेशा शुद्ध रक्त होता है और दाईं तरफ हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त बायां आलिंद में पाया जाता है। जो शुद्ध रक्त होता है वो बायां आलिंद में पाया जाता है, और शुद्ध रक्त बायां आलिंद से बायां नीलय में आता है। शुद्ध रक्त जो हमेशा पाया जाता है बायां आलिंद में पाया जाता है, और शुद्ध रक्त बायां आलिंद से बायां नीलय में आता है। बायां आलिंद और बायां नीलय के बीच द्विवल्नी कपाट पाया जाता है, जिसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, या इसको द्विवल्नी कपाट बोला जाता है, जिसके द्वारा शुद्ध रक्त बायां आलिंद से बायां नीलय में आता है। बायां आलिंद और बायां नीलय के बीच एक कपाट पाया जाता है, जिसे द्विवल्नी कपाट पाया जाता है। मतलब इसमें दो गो कपाट होता है, जिसके द्वारा शुद्ध रक्त बायां आलिंद से बायां नीलय में आता है। दायां आलिंद में अशुद्ध रक्त हमेशा पाया जाता है। दायां आलिंद में अशुद्ध रक्त हमेशा पाया जाता है, और वहां से अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में से दायां नीलय में आता है। दायां आलिंद में हमेशा अशुद्ध रक्त पाया जाता है, और वहां से अशुद्ध रक्त दायां आलिंद से दायां नीलय में आता है। दायां आलिंद और दायां नीलय के बीच त्रिवल्नी कपाट पाया जाता है। मतलब कि 3 गो द्वार होता है, 3 कपाट होता है। त्रिवल्नी कपाट के द्वारा अशुद्ध रक्त दायां आलिंद से दायां नीलय में आता है। हृदय में हमेशा 2 भाग बटा गया है, बायां भाग दायां भाग। दायां भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है। अशुद्ध रक्त शरीर से हृदय में हमेशा दायां आलिंद में आता है। अशुद्ध रक्त शरीर से हृदय में, मतलब हमारे शरीर में जब रक्त अशुद्ध हो जाती है तो उसको पुनः हृदय में लाया जाता है, पुनः हृदय में लाया जाता है। और वो आता कहाँ पर है, हमेशा दायां आलिंद में आता है। जो शुद्ध रक्त हमारे शरीर में जाता है, कुछ देर के बाद वो पुनः अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध हो जाने के बाद पुनः उसको हृदय में लाया जाता है। लेकिन कहाँ पर लाया जाता है, उसको दायां आलिंद में लाया जाता है। शिरा हमेशा, जो शिरा का काम होता है, हमेशा वो अशुद्ध रक्त को वहन करती है। शिरा हमेशा अशुद्ध रक्त को शरीर से लेकर हृदय में लाती है, और हृदय में कहाँ पे लाती है, दायां आलिंद में लाकर छोड़ देती है। दायां आलिंद से रक्त त्रिवल्नी कपाट के द्वारा दायां नीलय में आता है। दायां आलिंद से रक्त त्रिवल्नी कपाट के द्वारा दायां नीलय में आता है। और दायां नीलय से पुनः होता क्या है, जो अशुद्ध रक्त होता है वो उस अशुद्ध रक्त को दायां नीलय से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी का काम है अशुद्ध रक्त को लाना। दायां नीलय से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़े में जाता है। जब रक्त अशुद्ध हो जाता है तो उसको पुनः शुद्ध करना पड़ता है, और शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा। और फेफड़ा में रक्त कौन लेकर जाता है, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी क्या करता है, अशुद्ध रक्त को
हृदय से निकालकर फेफड़ा के अंदर ले जाता है और फेफड़ा पुनः क्या करता है, उस रक्त को शुद्धिकरण करता है। जब अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाता है तो वहां पर अशुद्ध रक्त फेफड़े के द्वारा पुनः क्या कर दिया जाता है, शुद्ध कर दिया जाता है और फेफड़े में रक्त पुनः क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। फेफड़े से शुद्ध रक्त, जब रक्त शुद्ध हो जाता है फेफड़े में जाकर, तो फेफड़े से शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिरा के द्वारा हृदय के बायां आलिंद में आता है। जब फेफड़े में अशुद्ध रक्त जाता है तो वहां शुद्ध किया जाता है। जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो वहां से एक पल्मोनरी शिरा होता है जो उस शुद्ध रक्त को पुनः कहाँ लेकर जाता है, बायां आलिंद में। बायां आलिंद में, बायां आलिंद में हमेशा शुद्ध रक्त पाया जाता है। बायां आलिंद में हमेशा क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। बायां आलिंद से शुद्ध रक्त द्विवल्नी कपाट के द्वारा बायां निलय में आता है। बायां आलिंद में हमेशा क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है और वहां से द्विवल्नी कपाट के द्वारा बायां निलय में आता है। बायां निलय से शुद्ध रक्त, बायां निलय में हमेशा क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त, और बायां निलय से शुद्ध रक्त धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश करता है। आपको अच्छे से मालूम है धमनी का काम क्या है, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। और वो कहाँ से पहुंचाता है, बायां निलय से। बायां निलय से शुद्ध रक्त धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंग में जाता है। ये हुआ आपका रक्त का पूरा संरचना। हृदय का भार, हृदय का भार जो होता है लगभग 300 ग्राम का होता है। हृदय के संकुचन और स्थिलन को सम्मिलित रूप से हृदय का धड़कन बोलते हैं। जो द्विवल्नी कपाट था, जो त्रिवल्नी कपाट था, जो बार बार खुलता है बंद होता है, बार बार खुलता है बंद होता है, इसको हृदय का ही धड़कन कहते हैं। एक समान अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं उसको रक्त पहुंचाने वाली जो वाहिनी होती है उसको कोरोनरी धमनी कहते हैं। हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उसको रक्त पहुंचाने वाली जो धमनी होती है उसको कोरोनरी धमनी बोलते हैं। थैंक यू।